जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम का आगाज़ है। पिछले 10 दिन से आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर दूसरे शख्स का स्टेटस या फिर हर दूसरे शख्स की रील या वीडियो इस शक्ल में मिलती है कि वो ऐसा लगता है कि वो मुहर्रम को मना रहा है या मुहर्रम के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद है या मुहर्रम को बड़ा सीरियस ले रहा है। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये जो मुहर्रम है ये सिर्फ़ एक ज़ाहिरी रसूमात का एक मंबा है या फिर ज़ाहिरी रसूमात में जिसमें शरबत बाँटना ही मुहर्रम का हिस्सा है या फिर खाने खिला देना ही मुहर्रम का नाम है या फिर एक सादा लिबास बदल के स्या लिबास पहन लेना, क्या यही मुहर्रम है? या फिर सोशल मीडिया पर अपने जज़्बाती अज़हार को स्टेटस, रील्स की शक्ल में दुनिया को दिखा देना, बता देना, क्या यही मुहर्रम है? अगर आप भी ऐसा समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे अंदर किसी चीज़ की या इल्म की कमी है। जी हाँ, मुहर्रम ये नहीं है कि हमने स्या लिबास पहन लिया, मुहर्रम ये नहीं है कि हमने लोगों को पानी, शरबत बाँट दिया, मुहर्रम ये नहीं है कि हमने लोगों को खाने खिला दिया, मुहर्रम ये नहीं है कि हम अपना स्टेटस या फिर रील उस मुहर्रम के बारे में लोगों को दिखा दी, तो हम ये साबित करें कि ये जो मुहर्रम है और हम मुहर्रम के अंदर हैं, जो मुहर्रम मना रहे हैं। या फिर कुछ लोग वो जो कहते हैं कि मुहर्रम में शादियाँ नहीं करनी, मुहर्रम में इस तरह के वाक़यात नहीं करने, वगैरह-वगैरह। ऐसा मुहर्रम का ये अंदाज़ नहीं है। मुहर्रम है क्या? मैं समझता हूँ कि मुहर्रम जो है ये उस अज़ीम वाक़ये की याद दिलाता है। ये मुहर्रम हमें एक असल पैगाम देता है उस अज़ीम वाक़ये के अंदर कि ये जो अशूरा है, ये जो हक अपना मुहर्रम है, इसके अंदर हम हक पर कायम रहें। हर सूरत हम हक पर कायम रहें। ये मुहर्रम हमें बताता है, हमारे लिए सबक है कि हम हक का साथ दें। ये मुहर्रम हमें बताता है, हमारे लिए किरदार है, हमारे लिए इस्लाह का एक फ़ॉर्मूला है कि इस मुहर्रम के अंदर जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने हक पर अपनी जान दे दी, हम भी अपनी जान कुर्बान कर दें। हम अपनी जान कुर्बान करने से गुरेज़ ना करें, हक पर कायम रहें, अदल-ओ-इंसाफ़ करें, फिर सब्र से काम लें। ये पैगाम उस मुहर्रम के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया कि हक पर डट जाना, हक पर रहना, हक पर जान दे देना, हक पर अपनों को कुर्बान कर देना, हक पर अपनी कीमती से कीमती, अज़ीज़ से अज़ीज़ चीज़ जो है वो भी कुर्बान कर देना। फिर सब्र के साथ रहना। जी हाँ, ये पैगाम है कि सब्र के साथ रहना, इस्तिकामत के साथ चलना और ज़ुल्म के खिलाफ डट जाना। ये है मुहर्रम का पैगाम। लिबास बदलना, खाने खिलाना या फिर ये पानी पिलाते फिरना और ये समझना कि हमने मुहर्रम का हक अदा कर दिया है। अगर आप ये समझते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कम इल्मी है। याद रखें, ये वो दिन है, ये मुहर्रम, ये 10 मुहर्रम, ये पूरा मुहर्रम इस बात की इलामत है, ये वो दिन है कि जिसके अंदर जो है हमें सिखाया जाता है या हमें सिखाया गया इस किरदार के ज़रिए, उस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी के ज़रिए कि हक की खातिर अपनी जान, अपना माल और फिर अपना खानदान, अपने अज़ीज़ से अज़ीज़ चीज़ अगर आपको कुर्बान करना पड़ जाए, तो इससे दरेक ना करना। ये है मुहर्रम का सबक। याद रखें, हालात कैसे भी हों, इंसान कहीं पे भी हो, तो वो इस बात के लिए तैयार रहे कि वो इंसान सच बोले। जैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, सच का साथ दे, इंसाफ के साथ खड़ा रहे, इंसाफ करे और असूलों का साथ कभी ना छोड़े। यही करबला की लाजवाब तालीम है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस मुहर्रम के अंदर क्या हुआ, इस मुहर्रम का सबक क्या है, इस मुहर्रम से हमें क्या सीखना चाहिए, इस मुहर्रम के अंदर उस करबला के साथ क्या हुआ, उस करबला के अंदर क्या हुआ, तो मैं समझता हूँ करबला की लाजवाब तालीम फिर यही थी। जो हर दौर के इंसान के लिए एक हदायत है, वो करबला की तालीम, वो करबला की लाजवाब दास्तान हर दौर के लिए, हर दौर के इंसान के लिए उसके किरदार साजी करती है, बशर्ते कि हम सोचें। अगर हम गौर करें, तो हम अपनी आने वाली नस्लों को इस बात पर आगाह कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि बेटा ये सिर्फ स्टेटस लगा देना, रील्स बना देना और लोगों को दिखा देना, ये मुहर्रम नहीं है। मुहर्रम हक पर चलने का नाम है, मुहर्रम सब्र का नाम है, मुहर्रम इस्तिकामत का नाम है, मुहर्रम इस चीज़ का नाम है कि ज़ुल्म के खिलाफ आप डट गए कि नहीं? सवाल ये है। कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको और मुझे इस दिन की मुनासबत से, इस मुहर्रम की मुनासबत से, इस लाजवाब दास्तान की मुनासबत से इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।